सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। दीपावली के पावन मौके पर समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री के गरिमामय पद की भूमिका निभाने वाले लक्ष्मण सिंह डबोला ने आज अपने आवास पर पत्रकारों को सम्मानित किया। दोपहर 2 बजे से आयोजित पत्रकार सम्मान कार्यक्रम के दौरान सबकी नजर सशक्त आवाज, ट्रू टाइम्स, नजर की नजर, सुपर फास्ट न्यूज, वी हिंदुस्तान, गोविंद सहारा, संदेश सभी तक, शासन पक्ष, भारतीय सहारा, द्रोणाचार्य टाइम्स के संपादकों को और रिपोर्टरों को सम्मानित किया गया। समस्त करावल नगर वासियों को दीपावली की बधाई देते हुए लक्ष्मण सिंह डबोला ने कहा, आयोजन जो आपने किया है उसका क्या उद्देश्य है? वैसे उद्देश्य कुछ नहीं है। आज भारतवर्ष दीपावली की शुभकामनाएं बांट रहा है, तो हम कई परिवार के साथियों में कई कॉलोनियों में गए हैं। उसके उपरांत हमने देखा कि हमारे जो खास तौर से जो हमारे करावल नगर के अंदर हमारे परिवार के लोग, मीडिया के लोग, जो भी कोई अखबार चला रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से कई बार मिलता हूं और सभी परिवार के लोग हैं, तो मुझे लगा कि एक अपने परिवार के लोगों के साथ बैठना चाहिए, इसलिए मैंने सभी को आमंत्रित किया चाय पर। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ पूरे क्षेत्रवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का मौका है और अभी गाइडलाइन ये हो रही है कि पटाखे ना चलाएं, इस मामले में क्या कहना है प्रदूषण को देखते हुए? जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दीपावली एक पर्व ऐसा था भारत के अंदर कि बच्चों के अंदर पटाखों की आवाजें, जो बच्चे पटाखे, अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर बैठे हैं तो अभी गली में पटाखों की आवाज आया करती थी। एक दिवाली ऐसा उत्सव था पूरे राष्ट्र का जो दिल्ली में बेकार कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में दिवाली अच्छी तरीके से मना रहे हैं, लोग पटाखे भी जला रहे हैं, दिल्ली से बाहर हर जगह पे मनाया जा रहा है। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। प्रदूषण को मैं समझता हूँ कि नियंत्रण करना चाहिए और मेरा भी अधिकार है। हम सभी को, लोगों को कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से एक प्रश्न करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सिर्फ पटाखों में बैन लगाने से क्या प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या उनके पास कोई ऐसी योजना है कि पटाखों को बंद कर देंगे तो हम पॉल्यूशन पे पूरा नियंत्रण कर लेंगे? मैं नहीं समझता ये संभव है। पर पॉल्यूशन की जो मूल जड़ है, हम वहां तक तो प्रयास कर ही नहीं रहे। इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलनों के ऊपर आकर के जब सरकार बना रहे थे, क्या इन्होंने कोई आंदोलन ऐसा खड़ा किया कि हम पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास करें? ये डीटीसी की बसें जो खरीद रहे थे, इस पे इन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। जो पॉल्यूशन फ्री बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसेस आनी थी, उस पे इन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि ये लोग प्रदूषण पर नियंत्रण करें? इन्होंने कुछ नहीं किया, पटाखों पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इन्होंने हिंदू समाज के ऊपर, हमारे राष्ट्र का जो पर्व था, राष्ट्रीय पर्व इसको हम लोग मनाते थे, इस पे इन्होंने एक आघात किया है और आने वाले समय पे जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, तो वो तो प्रदूषण से बचाने के लिए उन्होंने पराली का जो रोकने के लिए जो किया है, और बाकी तो आप पराली, सबसे पहले क्या होता था, आज 5 साल चले जाएं तो पराली को ही एक क्वेश्चन मार्क बना करके कि पराली पोल्यूशन कर रही है। जब उन्होंने ये बंदी कर दिया कि पराली नहीं जलेगी, पोल्यूशन होना ही नहीं, तो पटाखे पे प्रतिबंध क्यों हमारे समाज की भावनाओं को परेशान किया जा रहा है? इनका मोटिव क्या है? और दूसरे समाज के त्योहारों पर इनके पास कुछ नहीं होता है। आज हमारा समाज पूरा राष्ट्र स्तर पर दीपावली की शुभकामनाएं बांट रहा है, लोग बच्चे पटाखों के ऊपर इतना ढूंढ कर रहे हैं, मगर मैं नहीं समझता कि ये गलत है। पराली को लेकर के कर रहे थे, अगर पोल्यूशन नियंत्रण में है तो, मगर अपने समाज के, अपने क्षेत्र के जो हमने व्यवस्था करके हमारे पूर्वजों ने हमें दी है ना, हम तो नहीं जला रहे थे। हमने, आपने तो, केजरीवाल जी तो आविष्कार किया पटाखों का, उनके पिताजी ने उनको पटाखे ला के दिए होंगे, उनके पिताजी के पिताजी ने उन्हें पटाखे के ला करके दिए होंगे। सभी लोग इस तरीके से त्योहार मना रहे थे। हम अपनी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी लोगों को कि सरकार अगर है, सरकार को चुना भी हम ही लोगों ने होगा, चाहे गलती से चुना, चाहे किसी प्रयास से, कैसे भी करके सरकार बनी तो है ही। अब जब सरकार बनी है और सरकार का आदेश है, तो सभी आदेशों को, क्योंकि हम संविधान के पुजारी लोग हैं, संविधान को मानने वाला मेरा देश है, तो सभी देशवासियों से संविधान के रूप
को मानते हुए दीपावली पर्व हमें मनाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात कर लें छठ पूजा के लिए, जो ऐसे पूर्व के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है जी। और उसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोनों में ठनाठनी है, क्या कहेंगे इस विषय में? ये ठनाठनी थी वो खत्म हो गई है। हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी ने, हमारे क्षेत्रीय विधायकों ने बड़ा मजबूती के साथ प्रयास किया और इसके ऊपर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। अपने हॉस्पिटल हमारे तिवारी जी पहुंचे, मगर उन्होंने अभी हमारे लेफ्टिनेंट एलजी साहब हैं, उन्होंने को आदेश दिया है कि छठ पूजा हम संविधान के दायरे में मनाएंगे और हम पूर्वांचल वासी बिहार के लोगों को पूजा की भी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं और विशाल रूप में छठ मनाने के लिए, छठ मैया को याद करने के लिए, छठ मैया की आरती उतारने के लिए हम यमुना घाट पे सभी समाजों के साथ पहुंच रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ बिहार और पूर्वांचल का मनाएगा, क्योंकि हम सब लोग दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में चल रही है, सभी समाज एक खुशी के साथ उल्लास छठ मैया की करेगा, छठ मैया की आरती के लिए यमुना घाट पे पहुंचेगा और हम सभी लोग। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग दिवाली मनाने के लिए मजबूर तो हैं, मना तो रहे हैं, लेकिन वो जब जेब की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल खाली नजर आती है। जी देखिए, पूरा देश पिछले 2 सालों से कोरोना पीड़ित रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो स्वाभाविक है जब हमारी जेब हल्की हुई तो सरकारों की जेबें भी हल्की हुई होंगी, तभी हमारी जेबें हल्की हुई, क्योंकि ये तो चक्कर है जो एक टायर के तरह घूमता रहता है। सरकार में भी तो हम ही लोग जाकर के बैठे हैं, आप लोग ही तो सरकार को चला रहे हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि कहीं पे कुछ कमियां रही होंगी, मगर मुझे तत्कालीन जो भारत की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार जो भारत में है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महंगाई जैसी दुविधा से जन जन को उबारेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।